नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपकी पुस्तक में पाठ 17 चैप्टर नंबर 17 लोभ को छोड़ो। वास्तव में पाठ में लोभ शब्द का क्या महत्व बताया गया है, व्यक्ति को लोभी क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके लिए पाठ में कुछ सीख दी गई है जिसे मानव जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ये पाठ जो है ये लोभ के दोषों की विवेचना करता है। क्या करता है? लोभ के दोषों के बारे में बताता है। लोभ जो है, पहला पॉइंट क्या है कि लोभ के दोषों की विवेचना करना। लोभ जो है वो सभी बुराइयों की जड़ है। लोभ है सभी बुराइयों की जड़ है, बीमारी है। लोभ क्या करता है? तृष्णा को भड़का देता है, यानी व्यक्ति की इच्छा को और अधिक ज्यादा बढ़ावा देता है। और तृष्णा जो है वो लोभ की ही बेटी कही गई है। किसकी बेटी कही गई है? तृष्णा किसकी बेटी है? लोभ की बेटी है, जिसकी भूख को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। इस पाठ में एक राजा की कहानी के माध्यम से समाज में रहने वाले उन व्यक्तियों को सीख दी गई है जो लाभ के लालच में, लोभ के कारण जो है वो सब कुछ हिंसा, त्याग को छोड़ करके लूट मार ये सब करते हैं। उन लोगों को एक चेतावनी दी गई है कि एक राजा था, वो सागर देवता पर चढ़ाई कर देता है, आक्रमण कर देता है, और उसे ये लगता है कि सागर देवता जो है वो 3/4 यानी 3/4 हिस्सा यानी भाग जो है वो घेरे हुए हैं। कौन घेरा हुआ है? सागर देवता। ऐसा राजा के मन में ख्याल आता है। ठीक है, तो राजा जो है अपने सिपाहियों के माध्यम से जो है और सागर देवता पर गोलीबारी का आदेश दे देता है। एक लंबे समय तक गोलीबारी चलती रहती है। सागर देवता प्रकट होते हैं और तब जो है राजा जो है वो गोलीबारी के बारे में बताता है। सागर देवता जो है सागर की एक लहर आती है और सागर के किनारे का जो हिस्सा रहता है वो हीरे और जवाहरात से भर जाता है और सागर देवता गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। अब राजा को यह चिंता सूझने लगी कि अब मैं इस धन को कैसे जो है महल तक ले जाऊं। तो वो पुनः जो है अपने सैनिकों को आदेश देता है कि गोलीबारी करने का। उसके सैनिक पुनः जो है गोलीबारी करने लगते हैं। तब जो है सागर देवता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि हे राजन, तुमने जो मांगा था वो मैंने सब कुछ दे दिया, अब इसके बाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्या कहता है वो कि मैं ये पूरी सामग्री, ये पूरा जो धन है, मैं इसे कैसे लेके जाऊं? तो सागर देवता जो है वो क्या करते हैं कि एक लंबे प्याले के आकार की मानव की खोपड़ी वो सागर के तट पर किनारे रख दी जाती है। अब राजा जो है वो पूरे धन को जो है वो जो मानव के द्वारा निर्मित जो खोपड़ी है उसमें भरता चला जाता है, भरता चला जा रहा है। लेकिन वो जो खोपड़ी जो है वो भर ही नहीं पा रही है और इस कारण जो है राजा बहुत चकित हो जाता है और विनम्रता पूर्वक सागर देवता से पूछता है कि आप मेरे मैं जिन कारणों से बहुत परेशान हूं, आप मुझे ये बताइए कि वास्तव में ये लोभ की खोपड़ी है क्या? तो वो कहते हैं ये मानव के द्वारा निर्मित लोभ की जो खोपड़ी जो है वो लोभ और लालच से, मानव की जो खोपड़ी है वो लोभ और लालच के मसाले से बन करके तैयार हुई है। राजा को यह बात समझ में आ जाती है। दूसरा पॉइंट, धन के अलावा भी व्यक्ति में नाम कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जीवन के अंत तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है और व्यक्ति इसी में डूबता चला जाता है। परंतु इनको सबको छोड़कर दुनिया में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समाज में अपने क्षेत्र में सफल होने के बाद भी उन्होंने जो है नाम और प्रसिद्धि को अपने जीवन में नहीं रखा। जैसे पाठ के अंदर आपने पढ़ा होगा स्वामी राम और आइंस्टीन,
इन दोनों को जो है प्रसिद्धि मिली, लेकिन इन्होंने उस लालच को छोड़ दिया और समाज के क्षेत्र में कार्य करते रहे। और बहुत ही ऐसे कम बिरले लोग हुआ करते हैं जो नाम को छोड़ करके जो है अपने जीवन को ही, अपने कर्म को ही महान समझते हैं। तो पाठ हमें यह सीख देता है कि हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छा कर्म करते रहना चाहिए।